नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में। बात करते हैं आईपीएल 2023 की, जिसका आगाज हो चुका है और रनों और विकेटों की बौछार शुरू हो चुकी है और सभी टीमों ने अपने एक एक मैचेस खेल लिए हैं। कल चेन्नई और लखनऊ ने अपने दूसरे मैच भी खेल लिए आमने सामने, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया। कमाल की बल्लेबाजी रही चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा। ऋतुराज गायकवाड ने और डेवॉन कॉनवॉय ने जिस तरह का स्टार्ट दिया वो बिल्कुल सराहनीय था। पावर प्ले में 80 रन के अराउंड बना दिए, जिसके कारण लखनऊ की बॉलिंग पूरी तरह से धाराशाही हो गई और बहुत ही कमाल का कल का मैच रहा। दोनों ही टीमों ने 200 का आंकड़ा जो है क्रॉस कर लिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर के बाद 217 रन बनाए, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स चेस करते हुए 205 रन बनाए। तो कमाल का कल का मैच रहा। लेकिन अगर हम बात करें टॉप स्कोरर्स और टॉप विकेट टेकर्स की, तो जी हाँ, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की जो रेस है वो शुरू हो चुकी है और इस रेस में अभी ऑरेंज कैप के मामले में ऋतुराज गायकवाड ने सबको पछाड़ा हुआ है। जी हां, सिर्फ दो मैचेस अभी तक ऋतुराज ने खेले हैं। 2 इनिंग्स में 149 रन, 74.5 का एवरेज। कमाल की बैटिंग कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड। दोनों ही मैचों में अर्धशतकीय पारी खेली है। पहले मैच में शतक से चूक गए थे सिर्फ 8 रनों से। 92 रन की एक शानदार पारी खेली थी। तो बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड। वहीं दूसरे नंबर पर है लखनऊ सुपर जायंट्स के काइल मायर्स। जी हां, इन्होंने भी अपने दोनों ही इनिंग्स में अर्धशतकीय पारी खेली है। काइल मायर्स ने 2 मैचेस में अभी तक 126 रन बनाए हैं, 63 की एवरेज से, और इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 210 का है। जी हां, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। एक तरह से क्विंटन डिकॉक क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है लखनऊ के लिए, तो उनकी जगह पर ओपन करने आते हैं केएल राहुल के साथ और क्या कमाल की शुरुआत देते हैं। बॉलिंग में भी बहुत हैंडी है, पावर प्ले में ओवर्स निकाल सकते हैं। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर है, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं तीसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा है, जिन्होंने अभी तक एक ही मैच खेला है आरसीबी के विरुद्ध, लेकिन क्या कमाल की पारी खेली थी। 84 रन बनाए थे 182 के स्ट्राइक रेट से। बिल्कुल, जहां मुंबई इंडियंस बिल्कुल स्ट्रगल करती नजर आ रही थी शुरुआत से ही आरसीबी के विरुद्ध, वहीं तिलक वर्मा ने उस इनिंग्स को संभाला, एक सम्मानजनक टोटल तक लेके गए अपनी टीम को। चौथे नंबर पे विराट कोहली 82 रन पर 167 के स्ट्राइक रेट से बहुत ही कमाल की पारी खेली थी मुंबई इंडियंस के विरुद्ध। बिल्कुल जोफ्रा आर्चर को बिल्कुल नेस्ता नाबूद कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली अपने प्राइम में वापस खेल रहे हैं, जो कि हाँ, हमने पिछले इंटरनेशनल्स पे भी देखा है कि विराट कोहली अपने फॉर्म में किस तरह से वापस आए हैं, किस तरह से उन्होंने रन स्कोर किए हैं पिछले कुछ महीनों में। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं 5वें नंबर पर हैं अभी फैफ डु प्लेसिस, जिन्होंने 73 रन की पारी खेली थी और 73 रन उनके अभी टोटल है 170 के स्ट्राइक रेट के साथ। मुंबई इंडियंस के विरुद्ध जो उन्होंने पारी खेली थी उसके बदौलत ये उन्होंने 5वां स्थान अभी तक प्राप्त किया है ऑरेंज कैप की रेस में। तो ये है ऑरेंज कैप के टॉप 5। ऋतुराज गायकवाड 149 रन, 74.5 का एवरेज, 184 का स्ट्राइक रेट। ऋतुराज गायकवाड अभी तक बिल्कुल स्टैंड आउट प्लेयर रहे हैं इस आईपीएल में। 2 ही मैच खेले हैं, लेकिन 2 मैच में जिस तरह का इंपैक्ट उन्होंने दिखाया है बहुत ही सराहनीय है। चेन्नई सुपर किंग्स लकी है, मैं कहूंगा बहुत ही लकी है, जो उन्हें ऐसा एक ओपनर मिला है। जो हम जब ऋतुराज गायकवाड बर्स्ट कर रहे थे आईपीएल के सीन में, हमने बहुत बार डिस्कशन ये भी किया था, बहुत लोगों का ये भी कहना था, एक्सपर्ट्स का, कि शुरुआत धीमी करते हैं, अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से पावर प्ले में रन बनाए हैं ऋतुराज गायकवाड ने, जिस तेजी से बनाए हैं, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एक प्रॉपर T20 बल्लेबाज एक उभर कर आ रहा है ऋतुराज गायकवाड के रूप में। वहीं अगर हम बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो पर्पल कैप की रेस में अभी सबसे टॉप पर चल रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के पेस बॉलर मार्क वुड। जी हां, इंग्लैंड के हैं मार्क वुड और अभी तक 8 विकेट ले चुके हैं 2 मैचों में, जिसमें से एक 5 विकेट हॉल भी शामिल है दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट। कमाल की वो उनकी बॉलिंग की जो स्पेल है वो रही थी। 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 5 विकेट लिए थे। कमाल की उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस रही थी। और कल के भी मैच में सीएसके के विरुद्ध हालांकि काफी महंगे साबित हुए, मगर 3 विकेट उन्होंने लिए। तो अभी पर्पल कैप की रेस में टॉप पर मार्क वुड चल रहे हैं 8 विकेट के साथ। वहीं दूसरे नंबर पर रवि बिश्नोई है 5 विकेट के साथ। जी हां, रवि बिश्नोई लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे हैं और 5 विकेट अभी तक ले चुके हैं। तो दूसरे नंबर पर रवि बिश्नोई है। तीसरे नंबर पर है युजवेंद्र चहल। जी हां, राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल, जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट 4 विकेट लिए थे। तो तीसरे नंबर पर वो है और चौथे नंबर पर मोइन अली उनके साथ टाई कर रहे हैं। मोइन अली के पास भी 4 विकेट है, लेकिन क्योंकि इकोनॉमी और स्ट्राइक रेट के मामले में युजवेंद्र चहल अभी आगे हैं, तो
युजवेंद्र चहल को तीसरा स्थान मिला है और मोइन अली को चौथा स्थान मिला है। जी हाँ, मोइन अली पहले मैच में उन्हें गेंदबाजी करते हुए हमने नहीं देखा, लेकिन दूसरे मैच में जिस तरह से 4 विकेट लिए लखनऊ के विरुद्ध, कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा योगदान था चेन्नई की जीत में मोइन अली का। और 5वें नंबर पर है पंजाब किंग्स से अर्शदीप सिंह, 3 विकेट लिए थे केकेआर के विरुद्ध। तो पर्पल कैप की रेस का ये है कुछ लिखा जोखा। मार्क वुड सबसे ऊपर 8 विकेट के साथ, रवि बिश्नोई दूसरे नंबर पर 5 विकेट के साथ, युजवेंद्र चहल, मोइन अली तीसरे और चौथे स्थान पर 4-4 विकेट के साथ, और अर्शदीप सिंह 5वें नंबर पर 3 विकेट के साथ। वहीं अगर हम बात करें चौकों और छक्कों की, तो जिस तरह की लड़ी लगाई है काइल मायर्स और ऋतुराज गायकवाड़ ने, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी, बिल्कुल जिसको कहते हैं विस्फोटक बल्लेबाजी। चौकों के मामले में काइल मायर्स ने अभी तक 2 मैचेस में 10 चौके लगाए हैं। जी हां, 10 चौके, सबसे टॉप पर काइल मायर्स चल रहे हैं चौकों के मामले में। तिलक वर्मा दूसरे नंबर पर है 9 चौकों के साथ, 9 चौके जो उन्होंने आरसीबी के विरुद्ध लगाए थे अपनी पारी में। तीसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल है, उन्होंने भी 9 चौके लगाए, लेकिन क्योंकि तिलक वर्मा का जो इंडिविजुअल स्कोर है और जो स्ट्राइक रेट है वो यशस्वी जायसवाल से ज्यादा था, इसीलिए अभी तिलक वर्मा को दूसरे नंबर का स्थान मिला है। और ऋतुराज गायकवाड़ उसके बाद चौथे नंबर पर 7 चौकों के साथ डेविड वार्नर के साथ टाई कर रहे हैं। डेविड वार्नर को 5वां स्थान मिला है, और वो हम जानते हैं क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ का जो स्ट्राइक रेट है इस आईपीएल में वो कमाल का रहा है, डेविड वार्नर से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इसके कारण ऋतुराज गायकवाड़ को ऊपर रखा गया है डेविड वार्नर से, जबकि दोनों ने 7 चौके लगाए हैं। तो ये चौकों के मामले में काइल मायर सबसे ऊपर है 10 चौकों के साथ, तिलक वर्मा सेकंड नंबर पर 9 चौकों के साथ, और यशस्वी जायसवाल तीसरे नंबर पर भी 9 चौकों के साथ, और ऋतुराज और डेविड वार्नर 7-7 चौकों के साथ चौथे और 5वें स्थान पर। वही हम बात करें छक्कों की, तो जहां हमें लगा था कि छक्कों में हमें पावर हिटर्स का नाम शायद ऊपर देखने को मिलेगा, जैसे मार्कस स्टोइन्स, टिम डेविड, विराट कोहली का भी नाम हमने सोचा था कि क्योंकि जिस तरह से छक्के लगाते हैं, रोहित शर्मा, ऐसे ऐसे नाम हमने सोचे थे कि हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन छक्कों के मामले में भी ऋतुराज गायकवाड़ और काइल मायर्स आपस में बिल्कुल कंपीट करते हुए दोनों ही कमाल के छक्के लगा रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने अभी तक से 2 मैचेस खेले और 13 छक्के लगाए हैं। जी हां, ऋतुराज गायकवाड़ ने अभी तक 13 छक्के लगाए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 2 मैचेस खेलने के बाद अगर 13 छक्के लगा रहे हैं तो आईपीएल खत्म होते होते तक कहीं रिकॉर्ड ना तोड़ दें सबसे ज्यादा छक्के लगाने का एक सीजन में आईपीएल का। तो बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। और काइल मायर्स है दूसरे स्थान पर 9 छक्कों के साथ। जी हां, लखनऊ सुपर जायंट्स के ओपनर काइल मायर्स 9 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर है। तो काइल मायर्स और ऋतुराज गायकवाड़ हमें हर लिस्ट में, बल्लेबाजी के मामले में हर लिस्ट में हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों उस स्तर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तीसरे स्थान पर फाफ डुप्लेसी हैं, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के विरुद्ध 6 छक्के लगाए थे अपनी इनिंग में। तो तीसरे नंबर पर फाफ डुप्लेसी है, और चौथे नंबर पर है निकलस पूरन लखनऊ सुपर जायंट्स के, जिन्होंने अभी तक 6 छक्के लगाए हैं 2 मैचेस में। और 5वें नंबर पर विराट कोहली 5 छक्कों के साथ, जो उन्होंने मुंबई इंडियंस के विरुद्ध लगाए थे। तो ये है पूरा एक लिस्ट की अभी तक सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा विकेट और सबसे ज्यादा चौके और छक्के किसने लगाए हैं। तो एक बार मैं आपके लिए दोबारा दोहरा देता हूं। ऑरेंज कैप की रेस में ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 1 पर है 149 रन के साथ, काइल मायर्स दूसरे स्थान पर है 126 रन के साथ, तिलक वर्मा तीसरे स्थान पर 84 रन के साथ, और विराट कोहली 82 रन के साथ चौथे स्थान पर, और फाफ डुप्लेसिस जो है वो 73 रन के साथ 5वें स्थान पर है। पर्पल कैप की रेस की अगर हम बात करें तो मार्क वुड सबसे ऊपर 8 विकेट के साथ, रवि बिश्नोई दूसरे पोजीशन पर 5 विकेट के साथ, युजवेंद्र चहल 4 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर, और मोइन अली 4 विकेट के साथ चौथे स्थान पर, अर्शदीप सिंह 3 विकेट के साथ 5वें स्थान पर। चौकों की बात करें तो काइल मायर्स ने अभी तक सबसे ज्यादा चौके लगाए हैं आईपीएल में इस सीजन में, 10 चौके लगाए हैं। तो सबसे ऊपर काइल मायर्स हैं। दूसरे और तीसरे स्थान पर तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल 9-9 चौकों के साथ। चौथे और 5वें स्थान पर ऋतुराज गायकवाड़ और डेविड वार्नर 7-7 चौकों के साथ। वहीं छक्कों के मामले में ऋतुराज गायकवाड़ सबसे ऊपर 13 छक्कों के साथ, काइल मायर्स 9 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर, फाफ डुप्लेसिस और निकलस पूरन तीसरे और चौथे स्थान पर 6-6 छक्कों के साथ, और विराट कोहली 5वें स्थान पर 5 छक्कों के साथ। तो आपको क्या लगता है, हमें यह भी बताइए कि कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि ऑरेंज कैप आखिरी में आईपीएल के अंत में किसको मिलेगा। हालांकि ये काफी जल्दी है, अभी सिर्फ मोस्ट ऑफ द टीम्स ने अभी सिर्फ एक ही मैच खेला है, कुछ सिर्फ 2 ही टीमें हैं जिन्होंने 2 मैचेस खेले हैं। तो कहीं ना कहीं अभी ये बहुत जल्दी भी है। लेकिन आपको फिर भी क्या लगता है कि ये जो टेबल है, ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 1 पर है, काइल मायर्स नंबर 2 पर है, क्या लगता है ऑरेंज कैप और पर्पल कैप कौन लेकर जाएगा इस बार, और सबसे ज्यादा चौके और सबसे ज्यादा छक्के किसके बल्ले से निकलेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपनी राय। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार का ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स को। शुक्रिया।